बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसका सलूशन आप देखेंगे तो कहेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई समतल में आपको सभी मात्रक सदिश लिखने हैं, सभी क्या लिखने हो, मात्रक सदिश लिखने हो, तो याद रखिएगा सर्कल प्लस मेथड से सॉल्व करा जाएगा। किस मेथड से सॉल्व किया जाएगा? सर्कल प्लस मेथड से। ठीक है, ये जो आप सर्कल टेकन करे हैं, ये सर्कल 1 रेडियस का टेकन करे हैं। कितने रेडियस का? 1। क्योंकि कह रहा राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल में सभी मात्रक सदिश लिखिए। क्या लिखिए? सभी मात्रक सदिश लिखिए। तो सभी मात्रक सदिश लिखिए, तो जो मात्रक सदिश होते हैं एक परिमाण वाले होते हैं। क्या होते हैं? एक परिमाण रखते हैं कि नहीं? कोई भी यूनिट वेक्टर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। तो इसलिए मैंने ये जो सर्कल है, ये जो मैंने सर्कल है कितने रेडियस का ले रखा है? 1 रेडियस का ले रखा है। एक इकाई का हमने त्रिज्या इसकी ले रखी है। ठीक है, सर्कल, और इसी पे क्या बना लेना है? प्लस। समझ में आया बात? ये जो प्लस होता है ना, ये जो प्लस होता है, यही को तो एक्स वाई बोला जाता है, एक्स वाई समतल बोला जाता है। बताओ, एक्स वाई समतल बोला जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा अगर राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन करना है तो आपको सर्कल प्लस मेथड को यूज करना। देखो सर्कल में प्लस बन गया कि नहीं? तो अब ऐसे कहने में थोड़ा सा आपको याद ज्यादा रहता है। ठीक है ना, बस इसीलिए। बाकी ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट है ना। यहाँ पे जहाँ में क्या, इसको ए बोल दो, इसको ए डैश कह दो, इसको बी बोल दो और इसको बी डैश कह दो। ठीक है, नामकरण नहीं भी करोगे तो ये बुरा नहीं मानेगा, लेकिन कर दोगे तो ठीक ठाक ही लगेगा। अब आपको क्या करना है? ऑल यूनिट वेक्टर को राइट करना है, ऑल यूनिट वेक्टर को राइट करना है। ठीक है, तो सर्कल पे, ये जो सर्कल है इस सर्कमफ्रेंस है, इस पे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे ना। लेकिन इस सर्कल पे ऑल पॉइंटों को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पी एक्स कामा वाई। किससे? पी एक्स कामा वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? बताइए। पी एक्स कामा वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां से तुरंत ऐसे परपेंडिकुलर इस पे ड्राप कर देंगे। क्या ड्राप कर देंगे? परपेंडिकुलर ड्राप कर देंगे, और ओ को पी से मिला देंगे। ठीक है, ये ओ एम यहाँ तक कितना होगा बताइए? एक्स। और ये पी एम कितना होगा बताइए? वाई होगा। यहाँ तक समझ में आया ना? ये जो आप ओपी देख रहे हैं ये कितने का होगा? इसकी रेडियस आपने 1 मार रखा है। ओपी रेडियस है, त्रिज्या है, और इसकी रेडियस आपने क्या मार रखा है? 1 मार रखा है। ठीक है, अब आपको राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन करना है। तो ये जो एक्स वाई है ऑल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ना। एक्स वाई किसको? ऑल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम ऑल पॉइंट लेंगे तभी तो ऑल वेक्टर्स को राइट कर पाएंगे। बात को समझिए, जब तक हम ऑल पॉइंट नहीं लेंगे तब तक ऑल यूनिट वेक्टर्स को हम कैसे रिटर्न कर पाएंगे? नहीं रिटर्न कर पाएंगे। तो हमें क्या करना था? ऑल यूनिट वेक्टर राइट करने थे एक्स वाई प्लेन में। तो अब एक्स वाई प्लेन में ऑल पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एक्स कामा वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो हमने यहाँ पे एक्स कामा वाई टेकन करा, उसके बाद इसका जो मीनिंग होता था हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, और इसकी रेडियस हमने कितना ले रखा है? 1 ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ के बाद आप देखिए, अब वेक्टर है तो इसको वेक्टर फॉर्म देना पड़ेगा, इसको वेक्टर रूप देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसको हम वेक्टर रूप देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों? ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यह वेक्टर ओपी क्या होगा? वेक्टर ओपी आपको फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? वेक्टर ओपी। ये जो वेक्टर ओपी है, देखो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का है कि नहीं? ये आपका यूनिट वेक्टर नहीं होगा। तो वेक्टर ओपी को हम कैसे फाइंड करेंगे? टेल हेड वाले लॉजिक से। टेल हेड वाले लॉजिक से टेल हेड इक्वल टू क्या होता है? टेल हेड प्लस हेड होता है। तो टेल हेड वाले लॉजिक से हम टेल हेड प्लस हेड कर लेंगे। तो ये मेरा टेल है और ये मेरा हेड है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? हेड हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये टेल हेड। ओके, अब नेक्स्ट वाला टेल हेड कौन है? वेक्टर ओ ए है। समझ में आ रहा है बात को? फिर अगला हेड कौन है? ठीक है, जहां एम पी हो जाएगा ना। देखो ना, टेल हेड ये हो गया, फिर टेल हेड आपका ये हो गया, फिर हेड हेड क्या है? एम पी है। अरे यार यहाँ पे खत्म हुआ ना, जहाँ पे एंड हुआ उसके उससे देखना होता है ना। टेल हेड यहाँ पे एंड हुआ है, ऊपर जाओ एम पी पे वेक्टर लगाओ। ठीक है, यहाँ तक आया कि नहीं बताओ? यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, आपको वेक्टर ओ ए रिटर्न करना है। ये जो वेक्टर ओपी है, ये जो वेक्टर ओपी है, आपको याद हो स्मॉल वेक्टर आर से रिटर्न होता है। ओपी को हम स्मॉल वेक्टर आर रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, और ये वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए को कैसे रिटर्न करा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। वेक्टर का मतलब आप जानते ही हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन की, नहीं बताओ? अगर आपको वेक्टर ओ ए रिटर्न करना है तो आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड के लिए आप एरो हटा दो। जैसे वेक्टर ओ ए है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए है, तो इस पे एरो हटा दो तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने लगेगा। और डायरेक्शन क्या ली जाएगी? डायरेक्शन ओ ए की डायरेक्शन क्या ली जाएगी? ओए की डायरेक्शन क्या ली जाएगी? ओए किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग है। ओए देखिए, ओए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग है। और अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग है तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हमने डायरेक्शन में क्या, डायरेक्शन में आपको आई कैप बताया गया था ना। अगर कोई वेक्टर मैंने बोला है एक्स एक्सिस के अलोंग है तो डायरेक्शन के लिए आप आई कैप यूज होगी। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस आई कैप, और निगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस आई कैप रिप्रेजेंट करोगे। समझे बात को? ये आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था हमने। तो यहाँ पे भैया आई कैप हो जाएगा डायरेक्शन के लिए। और ओ ए की वैल्यू यहाँ अगर आप देखिए ना तो यक्स है, यक्स आई कैप क्या है? यक्स आई कैप। तो वेक्टर ओ ए क्या हो गया भाई? यहाँ पर यक्स आई कैप हो गया बच्चों। क्या हो गया? यक्स आई कैप हो गया। और ऐसे यहाँ पर देखिए एमपी जब रिटर्न करने लगेंगे तो एमपी में भी तो यही फार्मूला लगेगा ही, मैग्नीट्यूड उनकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो एमपीए हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन देखिए इधर जा रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग है ना, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। वाई एक्सिस के पैरेलल हो या उसके अलोंग हो तो डायरेक्शन जे कैप ली जाती है। क्या ली जाती है? जे कैप। और ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एम से पी की ओर जा रहा है ना, नहीं जा रहा है? तो यहाँ पे एम पी की वैल्यू ऐसे देख लो, अगर आप मैग्नीट्यूड में देखो क्या है, वाई, वाई है ना, तो वाई जे कैप। ठीक है, वाई जे कैप। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा भाई, एक्स एक्सेस और इस वेक्टर के बीच कोई ना कोई एंगल बन रहा है, बट आई डोंट नो है, आई डोंट नो है। इस वजह से आप यहाँ पे क्या एज्यूम करोगे? थीटा, थीटा एज्यूम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या करोगे? कॉस थीटा का फार्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का जानते ही हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, आधार बटे क्या होता है? आधार बटे कण होता है। तो आधार तो x है और कण तो 1 है। तो यहाँ देखो x की वैल्यू क्या आ गई? कॉस थीटा आ गई, नहीं बताओ? फिर इसी में साइन थीटा लगाओगे। क्या लगाओगे? साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। तो लंब बटे कण होता है। लंब y है और कण क्या है? 1 है। तो y साइन थीटा क्या आ गया बताओ? y आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान दें तो वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा? देखो x के जगह क्या हो जाएगा? x के जगह cos थीटा आई कैप, और ये साइन थीटा क्या हो जाएगा? जे कैप। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर r आ गया। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ये यूनिट वेक्टर है। क्यों है?
क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप इसका वेक्टर आर का अगर आप क्या निकालो आप मॉड निकालो ना, तो वेक्टर आर बराबर यही तो आया है। अब इसका मॉड 1 आएगा, चाहे देख लो आप, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नहीं, यहां तक निकालते तो नहीं आता वह, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है ना। अब यहाँ पे अब ये अब क्या आ जाएगा बताओ, मॉड ऑफ वेक्टर क्या हो गया, 1 हो गया कि नहीं। तो ये आपका फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है एक्स वाई प्लेन में ऑल यूनिट वेक्टर को रिटर्न करने का। एक्स वाई प्लेन में अगर आपको ऑल यूनिट वेक्टर रिटर्न करने हो तो हम यूजिंग दिस लॉजिक हम एक्स वाई प्लेन में ऑल यूनिट वेक्टर्स को रिटर्न कर सकते हैं। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। समझ में आया? तो ये क्या करता है, एक्स वाई समतल में ऑल वेक्टर को इसकी हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई कहे कि राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई समतल में सभी मानक सदिश लिखिए। तो उसे आप कैसे डिराइव करेंगे, सर्कल प्लस वाले मेथड से डिराइव करेंगे। जो सर्कल ये लेंगे आप एक रेडियस का लेंगे और उस पर आप प्लस बना देंगे, चतुर्थांश बना देंगे, क्वाड्रेंट बना के इस तरीके से राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ये एनसीईआरटी का मैं आपको बताऊं, ये एनसीईआरटी का 26 वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 26 है। तो जो आप ये कह सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये 26 वेक्टर अलजेब्रा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें।